मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एक शिकायत बहुत जबरदस्त है। सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, लाइव में कुछ समस्याएं हैं, लाइव में कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर हो जाने दीजिए, फिर आपकी क्लास लाइव हो जाएगी। परेशान ना हो उसके लिए। आपको पर डे क्लास मिल रही है, आपको कंटेंट मिल रहा है, ईमानदारी से आप उसको पढ़िए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रिया। अगर आपसे कोई पूछे क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, हम उम्मीद करेंगे हमारे सारे बच्चे बता देंगे। क्रिया का अर्थ होता है करना, या इसी करना को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? काम भी। क्या क्या कहते हैं भैया? करना मिल गया, कार्य मिल गया, काम मिल गया। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा, किसकी बात कर रहा है? जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य या काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा नोट करेंगे हमारे बच्चे। जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा, शब्द समूह द्वारा किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है। मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां जरा देखो, ये नाचना क्या है? क्रिया है। कौन नाच रहा है भाई? राधा नाच रही है। तो नाचना आपका क्या है? क्रिया है। राधा क्या है? करता है आपकी क्या है? तो आप बताएंगे हमारी सहायक क्रिया। क्या है भैया? सहायक क्रिया। मोहन खेलता है, तो यहां पे खेलना क्या है? तो मेरे दोस्त आप बताओगे खेलना क्रिया है। कौन खेल रहा है? तो मोहन खेल रहा है। तो मोहन आपका करता है आपकी क्या है? तो आप बताएंगे सहायक क्रिया है। क्या है मेरे दोस्त? सहायक क्रिया है। हम उम्मीद करेंगे आपको क्रिया की परिभाषा क्लियर हो गई। जिस शब्द के द्वारा या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न और बनता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यहां नोट कर लो भाई परिभाषा में, क्रिया के मूल रूप को
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भैया? तो आप बताएंगे धातु कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए भाई पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना। क्या लिखा गया भैया? पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना। ये सब के सब आपकी क्या हैं? क्रियाएं हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पढ़ना शब्द में क्या क्या मिला है, तो एक शब्द आपको बताएंगे पढ़, और दूसरा शब्द क्या है आप बताएंगे ना प्रत्यय है। लिखना में लिख, धन, ना प्रत्यय। हंसना में हंस, धन, ना प्रत्यय। रोना में रो, धन, ना प्रत्यय। गाना में गा, धन, ना प्रत्यय। तो यहाँ जो पूर्व में लिखा गया है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम धातु कहते हैं। एक क्रिया का क्या है? मूल रूप है। धातु के बाद क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। और इधर आपका क्या लिखा गया है? क्रिया लिखी गई। तो क्रिया का जो मूल शब्द होता है बेटा, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। हम उम्मीद करेंगे आपको क्रिया की परिभाषा क्लियर हो गई होगी, धातु भी क्लियर हो गया। तो अगली हेडिंग बनाएंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अगर आपसे पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद कौन से हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे। तेजी के साथ कमेंट करके बताएं क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। क्रिया के 2 भेद आपके कौन कौन से होते हैं? तेजी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्रिया के 2 भेद कौन कौन से हैं? तेजी से हमारे बच्चे कमेंट करके बता दें। यहां देखो बेटा क्या लिखा गया? कर्म के आधार पर क्रिया। एक भेद आपका क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया। और दूसरा भेद आपका क्या है? तो आप बताएंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया। एक आपको क्या मिल गया भैया? कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा क्या मिला है? प्रयोग के आधार पर क्रिया। अगर हम आपसे कहें कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर होगा 2 भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरे को कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। कौन कौन सा भेद भैया? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब दूसरा प्रश्न यहां बनता है, क्या अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होते। लेकिन क्या सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ,
सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के आपके दो भेद होते हैं, एक को हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया और दूसरे को कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या मिल गया मेरे बच्चों? एक कर्मक क्रिया मिल गई और द्विकर्मक क्रिया मिल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। तो हेडिंग बना लो भाई, अकर्मक क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, अकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं, इसे दो भाग में हम तोड़ देंगे। कितने भाग में तोड़ देंगे? दो भाग में तोड़ेंगे कि तीन भाग में तोड़ेंगे? तो यहां मूल शब्द हमें क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। कर्म के साथ साथ कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। और आपको पूर्व में क्या मिला? आ मिला। यहाँ आ का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे आ का अर्थ होता है नहीं। तो जिन वाक्यों में, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिन वाक्यों में या जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप कह सकते हो जिन क्रियाओं का फल, जिन क्रियाओं का फल, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, सीधा कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे अगर आपको दे दिया जाए भाई, मोहन हंसता है, रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, गौरव रोता है, गौरव रोता है। आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है मोहन हंसता है। तो आपको पता है मेरे बच्चे, हंसना क्या है? क्रिया है। इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे आपके मोहन पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो किस क्रिया का उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया। यहाँ चलना आपका क्या है? क्रिया है। चलने का फल किस पर पड़ रहा है? रेलगाड़ी पर। तो रेलगाड़ी आपकी कर्ता है भाई। तो चलने का प्रभाव सीधे रेलगाड़ी पर, तो यहां भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। रोना, ये भी आपका क्रिया है। रोने का फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गौरव पर पड़ रहा है। तो रोने का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ा। भैया जिस क्रिया पर सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे है क्या है आपका? तो आप बताएंगे सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया है मेरे बच्चे? सहायक क्रिया है। यहाँ है क्या है आपकी? तो सहायता कर रही है भैया, तो इसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। तीसरे वाले वाक्य में है क्या है आपकी भैया? तो आप बताएंगे ये भी सहायक क्रिया है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए पक्षी आकाश में उड़ते हैं,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहां पे कौन सी क्रिया होगी? या आपको दे दिया जाए पक्षी उड़ते हैं, तब यहां पे कौन सी क्रिया होगी? या दे दिया जाए उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है। तो ये जो 3 वाक्य आपके दिए गए हैं, इन वाक्यों में कौन कौन सी आपकी क्रियाएं हैं? जल्दी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पक्षी उड़ते हैं, तो यहां उड़ना आपका क्या है? उड़ना आपका क्या है? तो मेरे बच्चे आपका आंसर होगा क्रिया है क्या है? तो आपका आंसर होगा सहायक क्रिया है। कौन उड़ रहा है भाई? तो आप बताएंगे पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पक्षी क्या है? कर्ता है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। तो किस क्रिया का उदाहरण होगा? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का फल किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है। तो ये भी किस क्रिया का उदाहरण होगा? अकर्मक क्रिया का। उसका सिर खुजलाता है। खुजलाता है, क्या वो खुजली कर रहा है, कर्म कर रहा है? तो आप बताएंगे नहीं, कर्म नहीं कर रहा है, अपने आप खुजली हो रही है। अगर अपने आप खुजली हो रही है तो वहां क्रिया आपकी हो रही है, लेकिन वो अकर्मक क्रिया होगी कि सकर्मक क्रिया होगी? तो आपका आंसर होगा अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी भाई? अकर्मक क्रिया होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आपको एक क्रिया समझ में आ गई होगी। ये सब की सब कैसी क्रियाएं हैं? तो आप बताएंगे ये सब के सब उदाहरण जितने आपने देखा, सब के सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग बनाओ बेटा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अगर हम सकर्मक शब्द को तोड़ दें, किसे तोड़ दें भाई? सकर्मक शब्द को तोड़ दें, हमें मिल जाएगा स धन कर्म धन अक प्रत्यय। क्या मिल जाएगा भाई? स धन कर्म धन अक प्रत्यय। स का अर्थ होता है साथ, या स का अर्थ होता है सहित। अब आप कह सकते हो जिन वाक्यों में कर्म साथ साथ हो, जिन वाक्यों में कर्म साथ साथ हो, ये ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं भाई? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक हो, उसे जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हो अथवा जिन क्रियाओं का फल कोष्टक में कर्ता को छोड़कर
कोष्टक में कर्ता को छोड़कर फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो आप बताएंगे कर्म पर। जैसे सीता फल लाती है, सीता फल लाती है। अब यहां देखो बेटा, ध्यान से इसको ध्यान देना। कर्ता आपका क्या है? सीता है। लाना आपका क्या है? क्रिया है आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। अब कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न कर लो। कौन सा प्रश्न करोगे? क्या और किसे का? क्या और किसे का प्रश्न करने पर अगर उत्तर हाँ में मिल रहा है तो उस वाक्य में आपका कर्म विद्यमान होगा। अगर हाँ में नहीं मिल रहा है तो कर्म नहीं है। तब यहां जरा प्रश्न करो, सीता क्या लाती है? तो उत्तर मिला आपको फल। तो ये आपका फल शब्द क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो किस क्रिया का उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे हमारी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे कितना कर्म मिल रहा है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे एक कर्म मिल रहा है। तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस कर्मक का उदाहरण है? एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट, गुरुजी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। गुरुजी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब यहां देखो भैया, गुरुजी आपके क्या है? कर्ता है। पढ़ाना आपकी क्या है? क्रिया है। रहे हैं क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे सहायक क्रिया। अब देखो दो शब्द आपके यहां छूट गए। कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न कर लो, गुरुजी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? गुरुजी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? तो आपको उत्तर मिलेगा भाई भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो एक कर्म आपको क्या मिल गया? भूगोल मिल गया। दूसरा पॉइंट, गुरुजी भूगोल किसे पढ़ा रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो एक कर्म आपको छात्र मिल गया। इस वाक्य में देख लो भैया कितने कर्म हैं? तो आप बताएंगे दो कर्म है। जहां आपकी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा वहां पे एक कर्म आपका सजीव होता है, दूसरा आपका निर्जीव होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? एक कर्म आपका क्या होता है? सजीव होता है और दूसरा कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है। तो यहां पे कौन सा कर्म सजीव है? छात्र है बेटा, तो आपका जीव है, सजीव हो गया। भूगोल है तो आपका कैसा कर्म हो गया? निर्जीव हो गया। यही आपका द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल और देख लो।
अगर कहा जाए वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे देखो, इसके पहले इसी तरह का आपने वाक्य देखा था, उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजला रहा है तो यहां पे कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया का। लेकिन अब यहां पे देखो भाई, वह अपना सिर खुजलाता है मतलब वो खुजली कर रहा है, यहाँ पे कर्म कर रहा है, तो किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो आप बताएंगे सकर्मक क्रिया का। एक उसी की तरह का वाक्य आपको क्या मिला है? अकर्मक मिला है, और दूसरा वाक्य आपको क्या मिला है? तो आप बताएंगे सकर्मक मिला है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को एक क्रिया टॉपिक कन्फर्म हो गया होगा। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को एक क्रिया टॉपिक एकदम कन्फर्म हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। नहीं है, यस लिखो। यहां तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, जल्दी से यस लिखें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जल्दी से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे आज की डेट में, वो टॉपिक होगा आपका विशेषण। क्या होगा मेरे बच्चे? विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विशेषण जो टॉपिक है आपका, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे हमारे आरओ और एआरओ के लिए 10 नंबर 10 प्रश्न आते हैं। किसमें भैया? आरओ एआरओ में 10 नंबर या 10 प्रश्न आते हैं। इसी टॉपिक को बहुत सावधानी से पढ़ना है। अगर अब आपसे कोई पूछ ले विशेषण का अर्थ क्या पूछ ले भैया? विशेषण का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। क्या होता है मेरे दोस्त? विशेषता। अब यहां प्रश्न आता है किसकी विशेषता? कौन सा प्रश्न आता है भाई? किसकी विशेषता। आप बताएंगे किसकी विशेषता भाई? तो आपका आंसर होगा संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी विशेषता भाई? तो आपका आंसर आना चाहिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा विशेषता। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? तो किसकी विशेषता? तो आप बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो अब यहीं पे परिभाषा नोट करेंगे हमारे प्यारे बच्चे, इसकी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा नोट करेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों कौन से भैया? किसकी विशेषता होती है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की
विशेषता। कोष्टक में गुण, दोष, संख्या, परिणाम। किसकी किसकी बात की गई है भाई? गुण की बात की गई है, दोष की बात की गई है, संख्या की बात की गई है, परिमाण आदि। कोष्टकबद्ध बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे भारी, काला, नीला, सफेद, खूंखार, चौड़ा, लंबा आदि। ये सब के सब आपके कैसे शब्द हैं भैया? विशेषण शब्द हैं। कैसे शब्द हैं मेरे बच्चे? विशेषण शब्द हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम कुछ वाक्य दे दें तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता ले जाएंगे कौन से शब्द आपके विशेषण हैं। चलिए, पहला वाक्य लिखा गया है आपके एग्जाम्पल में। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। यहां पे कौन सा विशेषण शब्द है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। खूंखार शेर दहाड़ रहा है। यह विद्यालय मेरा है। यह विद्यालय मेरा है। तेजी के साथ कमेंट करके बताएं भाई। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। लेकिन मेरी शरीर देख के नहीं लग रहा होगा बेटा कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपके 5 वाक्य लिखे गए हैं। इन 5 वाक्यों में आपको बताना है विशेषण शब्द। क्या बताना है मेरे बच्चे? विशेषण शब्द। यहां देखो बेटा, किसकी विशेषता बताई जा रही? शेर की विशेषता बताई जा रही। कैसा है शेर?
खूंखार है। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यालय की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे यह क्या है? आपका विशेषण है। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई? दूध की विशेषता बताई जा रही है। कितना लीटर? 1 लीटर। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? आप बताएंगे इमारत की। कैसी इमारतें हैं? तो आप ऊंची ऊंची। अब यहाँ पे कौन सा शब्द आपका विशेषण है? तो आप बताएंगे भैया यहाँ कोई शब्द हमारा विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है भाई? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। एक प्रश्न यहां और बनता है, विशेषण विकारी शब्द होता है या अविकारी शब्द होता है? तो आपको पता है विशेषण में विकार होता है, विशेषण में परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट देखो, विशेष। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग आप बनाएंगे विशेष। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए भाई काला घोड़ा, दूसरा वाक्य दिया गया नीला आकाश, तो आपको जल्दी से बताना है काला घोड़ा में विशेष्य पद कौन है? काला घोड़ा में विशेष्य पद कौन सा है? तेजी से आपको बताना है भाई, काला घोड़ा में विशेष्य पद कौन सा है? एक एग्जाम्पल और लिखा गया है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में घोड़ा शब्द आपका क्या है भैया? आपका आंसर होगा घोड़ा विशेष्य है। किस कलर का है? काला है बेटा, तो ये आपका काला शब्द क्या है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। नीला शब्द क्या है? तो आप बताएंगे विशेषण है। और ये नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की विशेषता बता रहा है, तो आकाश शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अब यहाँ घोड़ा शब्द क्या है आपका भैया? तो आप बताएंगे संज्ञा पद है, तो हमारा क्या होगा? विशेष्य होगा। और लाल ये आपका क्या होगा? विशेषण होगा। हम उम्मीद करेंगे इन तीनों वाक्यों को आप समझ गए होंगे। दौड़ रहा है आपकी क्या है? क्रिया और सहायक क्रिया है। दौड़ रहा है ये आपकी क्या है भैया? क्रिया या सहायक क्रिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक अगर आपने समझ लिया है, हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ें। हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ें।
तेजी से आंसर करके बताओ मेरे बच्चों। तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। अगली हेडिंग बनाएंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रविशेषण लिखा गया है ये किन शब्दों से बना हुआ है, किन शब्दों से बना हुआ है, तो यहां देखो बेटा, अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो एक उपसर्ग आपका प्र है, दूसरा उपसर्ग क्या है, वी है, और कौन सा शब्द है, शेष शब्द है। इस शेष शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अन प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अन प्रत्यय। शेष में जब अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा ये शब्द क्या बन जाता है, शेषण बन जाता है। और जब वी उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। यहां देखो प्र का अर्थ होता है पूर्व, प्र का अर्थ होता है पहले। क्या होता है भाई, पूर्व या पहले होता है। जो विशेषण के पूर्व में लगे, कहां पे लगे मेरे बच्चे, विशेषण के पूर्व में लगे और विशेषण शब्द की विशेषता बताए। किसके पूर्व में लगे, विशेषण के पूर्व में लगकर विशेषण शब्द की विशेषता बताए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां एक लाइन में परिभाषा लिख लो बेटा, जो शब्द विशेषण के पूर्व में लगकर, जो शब्द विशेषण के पूर्व में लगकर विशेषण शब्द की विशेषता बताए, विशेषण शब्द की विशेषता बताए, विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण, उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जैसे, जैसे मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो इसे। आप वाक्य दिया गया है आपको, सेब लाल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां जरा ध्यान से देखो, होना क्या है। हमारे बच्चों का आंसर होगा होना क्रिया है क्या है, हमारे बच्चों का आंसर होगा सहायक क्रिया। अब यहां पे संज्ञा पद कौन सा है भाई, तो सेब है। सेब को हम क्या कहते हैं भैया, विशेष्य कहते हैं। ये सेब कैसा है मेरे बच्चे, तो लाल है। तो सेब की विशेषता बताई जा रही है, तो लाल शब्द आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या इस वाक्य में प्रविशेषण है, क्या इस वाक्य में मेरे बच्चों प्रविशेषण है। तो हमारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, यहां पे तो प्रविशेषण नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इस वाक्य को बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। सेब सिंदूरी लाल होता है, सेब सिंदूरी लाल होता है। या हम कहें आपसे, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहां पे देखो बेटा, लाल शब्द आपका विशेषण है और विशेषण के पूर्व में लगकर विशेषण की विशेषता। लाल शब्द किस कलर का लाल, तो आप बताएंगे सिंदूर के कलर का लाल। तो ये भैया
विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और यहाँ पे देखो कश्मीरी लिखा गया है बेटा, ये विशेषण है या विशेष्य है? अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको किसी देश का नाम या किसी प्रदेश का नाम दे दिया जाता है तो आपका क्या होता है? किसी देश का नाम दे दिया जाए या प्रदेश का नाम दे दिया जाए तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? तो आप बताएंगे वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ कश्मीर नहीं, किसकी क्या दिया गया है? कश्मीरी दिया गया है। तो कश्मीर की वासियों की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। आपके आरो यारों में इसी तरह का प्रश्न बनता है, एक वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण और एक विशेष्य है। यहाँ पे कितने विशेषण और विशेष्य? यहाँ तीन विशेषण और एक विशेष्य है। प्रविशेषण पूछेगा तो आप क्या बताओगे? सिंदूरी बताओगे। अब अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जल्दी से आप इसमें छांट के बताओ भाई। काला घोड़ा, बहुत तेज दौड़ता है। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर करके बताएं। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर करके बताएं। इस काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है जो दिया गया है आपको, इसमें प्रविशेषण लगा है कि नहीं लगा है? इसमें विशेषण है कि नहीं है? यहां देखो भैया, किसकी बात कर रहा है? एक तो घोड़ा की बात कर रहा है, तो घोड़ा आपका कैसा पद? तो आप बताएंगे विशेष्य है। किस कलर का घोड़ा है? काला है, तो काला शब्द आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। कैसे दौड़ रहा है? तेज, आपका तेज भी विशेषण हो गया। कितना तेज दौड़ रहा है भाई? तो आप बताएंगे बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। इसके बाद बचा क्या आपके पास? दौड़ता, ये आपकी क्या है? क्रिया है क्या है? आप बताएंगे हमारी सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है भाई? सहायक क्रिया है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम एक एग्जाम्पल और लिखें आपके सामने। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। नीतू अति सुंदर लड़की है। नीतू अति सुंदर लड़की है। यहाँ पे आपको एक चीज और बताना है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपको एक चीज और बताना है, कितने विशेषण और कितने विशेष शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखो बेटा, नीतू आपकी संज्ञा पद है, तो आपका कौन सा पद माना जाएगा भाई? क्या कहा जाएगा? इसे विशेष्य कहा जाएगा। लड़की आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, तो ये भी आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। है आपकी क्या है? यहाँ पे क्रिया है। क्या है मेरे बच्चे? क्रिया है। यहाँ पे सुंदर शब्द आपका क्या है? तो मेरे बच्चों आपका आंसर होगा विशेषण है। लेकिन अति क्या है? हमारे बच्चों का आंसर होगा अति शब्द जो लिखा गया है प्रविशेषण है। क्या है मेरे बच्चे? प्रविशेषण है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं उम्मीद करूंगा आपको जो एक क्लास दी गई है विशेषण और विशेष्य की,
हमारे सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। जहां समझ में नहीं आता है मेरे बच्चों, मैंने कहा है क्लास के जब समाप्त होने के बाद जो वीडियो रहती है उसमें कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि सर यहाँ यहाँ हमें असुविधा हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो हम वहाँ एक्सप्लेन आपको कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बंधु, ये याद रखिएगा, ये जो विशेषण और विशेष टॉपिक है आपके आरओ एआरओ में 10 नंबर का है। 60 नंबर में हिंदी में 10 नंबर ये टॉपिक होता है, इसको बहुत क्लियरली पढ़ लो भाई। इसके बाद नंबर आता है आपके बेटा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का। किसका नंबर आता है? उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का। ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय के साथ पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।